इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 में हम सभी को पढ़ना है कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कार्य और शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ वर्क इन करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ वर्क इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका। हम बात करेंगे आज कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, उसमें कार्य की भूमिका क्या है, हम इस चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका जो है, इसकी नींव आप कह सकते हैं या स्थापित करने का सोच जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य से ही शुरू हो गई थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर गुलाम था, तभी से इसकी जो है नींव स्थापित हो गई थी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता को महसूस किया गया था। यह महसूस किया जाने लगा था कि राष्ट्रीय शिक्षा की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्क एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी नीति की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन कर सके। हमें एक ऐसी नीति बनानी थी, हमें एक ऐसे नियम की स्थापना करनी थी जो बच्चों के लिए हो, बच्चों के विकास के लिए हो, जो समाज की आवश्यकताओं को बुनियादी स्तर पर समझ सके तथा साहित्य, विज्ञान, कला तथा तकनीकी के द्वारा विकास की संभावनाओं को भी खोज कर सके। उस समय एक ऐसी नीति पर विचार हो रहा था, एक ऐसे नियम बनाने पर विचार हो रहा था जिसमें सब प्रत्येक चीज़ इंक्लूड हो, यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा करिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला एवं तकनीक सब कुछ ही सम्मिलित हो। जैसा कि यदि आप अपने डीएलएड के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो आप पाइएगा कि आपको साहित्य भी पढ़ना है, आपको संगीत भी पढ़ना है, आपको विज्ञान भी पढ़ना है, आपको कला भी पढ़ना है। यानी कि आपको एक टीचर बनने के नाते आपको सभी चीज़ों से परिपूर्ण रहना है। तो हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली पर विचार करने की उस समय आवश्यकता थी और विचार किया गया जो कि सामाजिक मूल्य पर अंकुश लगा सके और यह कार्य तथा शिक्षा के मध्य अंतर के लिए सेतु का कार्य कर सके, यानी कि ब्रिज का काम कर सके। हम कार्य शिक्षा को जो है निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ पॉइंट आपको हम लिखवाएंगे, आप उसको एक एक कॉलम देकर नोट कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो नंबरिंग दे करके नोट कर सकते हैं एक एक पॉइंट को। कुछ परिप्रेक्ष्य यहाँ पर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले में आप लिखिएगा, यह बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदतों तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को जो है विकसित करता है। कार्य शिक्षा क्या करता है, हमें जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, जो हमारी बेसिक नीड है, उस नीड को पूरा करता है, वो पूरा करता है एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में, एक पॉजिटिव वे में जो है इसको पूरा करता है। सेकेंड में लिखिएगा, पहला पहले हम लिख लिया है तो 2 नंबर में आपको लिखना है, अपने परिवेश के प्रति जागरूकता तथा मानवता एवं पर्यावरण के मध्य अंतर निर्भरता, यानी कि इंटरडिपेंडेंस हमें क्या करता है, मानव जागरूकता एवं पर्यावरण के बीच अंतर निर्भरता रहना है, यानी कि इंटरडिपेंडेंस रहना है समाज और पर्यावरण के प्रति। इसकी समझ जो है हमें विकसित करता है। आज के जो वर्तमान परिदृश्य में यही बातें कही जा रही है कि हम मानव, हम इंसान जो है अपने पर्यावरण के बीच अंतर निर्भरता स्थापित नहीं कर सके, यानी कि इंटरडिपेंडेंस जो है रिलेशन हम कायम नहीं कर सके। जैसे कि हम वर्तमान में हमारे समक्ष ऐसे महामारी फैल रही है, तो कह सकते हैं कि यदि हम वर्क एंड एजुकेशन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे परिवेश में एक जागरूकता का काम करता है और मानवता तथा पर्यावरण के मध्य अंतर निर्भरता की
समझ को भी जो है विकसित करता है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, 3 नंबर में आप लिखिएगा, शारीरिक श्रम तथा कार्य के प्रति गर्व महसूस करने के अवसर प्राप्त होते हैं। हमें क्या होता है, शारीरिक श्रम और कार्य के प्रति गर्व महसूस होता है कि हमने कुछ काम किया, मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन किया गया। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, मान लें कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी है या कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो आपको खुशी महसूस होती है, आपको लगता है कि ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ है, तो शारीरिक श्रम जो है क्या करता है, हमें गर्व महसूस करने के भी अवसर प्रदान करता है। चौथे पॉइंट यानी कि 4 नंबर में आपको लिखना है, सामाजिक रूप से मान्य मूल्यों की समझ विकसित करने में जो है हमें मदद मिलती है। जो भी सामाजिक रूप से मान्य मूल्य हैं उनको भी समझ करने में हमें विकसित मिलती है। वो कौन कौन हो सकते हैं? पहला आपका हो सकता है रेगुलरिटी यानी कि नियमितता। सेकेंड आपका होता है पंक्चुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी। और तीसरा आपका होता है क्लीन लाइंस, क्लीन लाइंस को बोलते हैं स्वच्छता। और चौथा आपका होता है सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है। और आपका अगला पॉइंट होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन को हिंदी में कहते हैं कर्तव्य। और अगला होता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स यानी कि भावनाओं की समझ। हमें क्या है, अपनी भावना को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग को भी जो है जागृत करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स को समझना है। और इसका अंतिम होता है सोशल सेंसिटिविटी, सोशल सेंसिटिविटी यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता इत्यादि। ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, क्लीन लाइंस, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्लिगेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स एंड सोशल सेंसिटिविटी, ये सब विकास जो है इसका निर्माण केवल पुस्तकीय अध्ययन या उपदेशों को सुनकर विकसित नहीं किया जा सकता। यदि इन सब चीज़ों को आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, आप पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी होना चाहते हैं, पंक्चुअलिटी बना दें, क्लीन लाइंस होना चाहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्लिगेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स एंड सोशल सेंसिटिविटी, इन सब गुणों का विकास आप केवल पुस्तक को पढ़कर या उपदेशों को सुनकर अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते हैं। इनके विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे आपस में मिलकर गतिविधियां करें। आप मिलकर गतिविधि करें, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियों का आयोजन करें, जिससे कि ये जितने भी गुण हैं ये गुण उनके अंदर आ सके और आपके अंदर भी आ सके। क्योंकि सामाजिक रूप से मान्य मूल्य या वांछनीय गुण जो है स्वाभाविक रूप से जो है इन सब कार्यों से आपके अंदर विकसित हो सकते हैं। यदि ऐसी एक्टिविटी, ये सब चीज़ें हम कार्य शिक्षा के अंतर्गत अपने विद्यालय में, अपने घर के आसपास आयोजन करें, तभी इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं। कहा भी जाता है केवल आप किताब पढ़ करके ज्ञानी नहीं बन सकते हैं जब तक उसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग नहीं करते हैं। केवल उपदेश सुन करके आपका लाइफ परिवर्तन नहीं हो सकता है। बहुत लोग हमें बोलते हैं, आपको भी बोला जाता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, आप वैसे व्यक्ति को सुनिए जो सफल हो गए हैं। मेरा मानना है कि आप उन व्यक्तियों को सुनकर आप अपने लाइफ को बदल नहीं सकते। हाँ, बदलने के लिए प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी किताब, कोई भी व्यक्ति का भाषण आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता जब तक कि आप स्वयं उसे नहीं बदलना चाहते हैं। यदि आप हमेशा घर में पड़े रहना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप वर्क एंड एजुकेशन को नहीं समझते हैं, आपको लगता है कि यदि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हम वर्क क्यों करें, तब आप जो है सफल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य एवं शिक्षा को आपको साथ लेकर चलना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। जितनी भी ये गतिविधियाँ हैं, जितने भी ये एक्टिविटीज़ हैं, वो तभी आपके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं जब आप कार्य और शिक्षा को साथ में इंक्लूड करके चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं।
मोटिवेशनल स्पीक जो है आप सुनिए उसका लेकिन पालन कीजिए। केवल सुन करके हम सफल नहीं हो सकते। जो बातें बता रहे हैं, जो स्ट्रगल किए हैं, वैसा स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। अगला हमने इसमें 4 पॉइंट लिख लिया था, अब आपको 5वां लिखना है। 5वें पॉइंट में आपको लिखना है कार्य शिक्षा पोषण, संक्रामक रोग, स्वच्छता से संबंधित नियमों की जानकारी भी हमें देता है। कार्य शिक्षा हमें क्या करता है, हमें पोषण से संबंधित हमें कैसा खान पान रखना चाहिए, हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, जो भी संक्रामक रोग होते हैं, वर्तमान में जो भी संक्रामक रोग फैला हुआ है, उन सब रोगों से हम कैसे निपटारा पा सकते हैं और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अपने आप को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी हमें वो जानकारी प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता के बारे में जो है जागरूकता उत्पन्न होती है। इन कार्यों से क्या होता है, जो भी आपके एरिया में, आपके समाज में एक जागरूकता का भाव उत्पन्न होता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है व्यक्ति को हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे स्वच्छ रहना है। तो ये सब चीज़ें थी हमने इस वीडियो में जान रहे थे। आपके पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका, रोल ऑफ वर्क इन करिकुलम, आखिर आपके पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है वर्क इन एजुकेशन को, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 में ही इसी यूनिट में पढ़ना है कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड टीचिंग। जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें आपको हम बताएंगे SUPW, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा को भी हम समझेंगे अगले क्लास में, जब मेरा टॉपिक शुरू होगा कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ। उसमें मेरा मेन विषय टॉपिक रहेगा SUPW, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसके बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब अगले क्लास हम शुरू करेंगे उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करेंगे और पहला टॉपिक होगा SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।